हंस भाई तू ठीक है? मैं ठीक हूँ, पर ये तूने क्या किया? ये ब्रह्मास्त्र क्यों चला दिया यार? अश्वत्थामा को रोकने का सिर्फ एक यही तरीका था। हम उसे कैसे रोकेंगे? मुझे नहीं पता क्या हुआ, मैं डर गया था, मुझे लगा वो शायद तुझे मार देगा इसलिए। वेरी नाइस। सब कुछ हमारे प्लान के अकॉर्डिंग हुआ। आई एम प्राउड ऑफ यू। मैं जानता हूं तू किसी योजना से आया है। बता, तूने और तेरे मित्र रणधीर ने क्या षड्यंत्र रचा है, वरना तेरा यहां से जीवित लौटना संभव नहीं होगा। कम ऑन अंश, यही तो प्रॉब्लम है तुम्हारी। थोड़ा सा गुस्सा क्या आता है, हैवान बन जाती है। एक चीज मत भूलो कि मेरे लिए तुम्हें कंट्रोल करना इतना मुश्किल काम नहीं है। वेरी नाइस। अब मेरे वशीकरण के बाद तुम थोड़ी देर में बिल्कुल नॉर्मल हो जाओगे और तुम भूल जाओगे कि तुमने अपना और अपने दोस्त रणधीर का प्लान हमें बताया है। हमें तुम्हारी योजना की जानकारी पहले से थी रणधीर। मैं तो सिर्फ इतना चाहता था कि तुम उस ब्रह्मास्त्र का उपयोग उस जानवर पे करके उसे व्यर्थ कर दो, ताकि उस ब्रह्मास्त्र के भय से मैं हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो जाऊं। I'm sorry यार, तुझे बचा नहीं पाया यार। अंश की मृत्यु का शोक मत करो रणधीर। उसने हमें सिर्फ इतना ही नहीं बताया कि तुम्हारी योजना क्या थी, उसने हमें अपने बारे में भी सब कुछ सच सच बता दिया। मेरा विश्वास करो रणधीर, वो तुम्हारे साथ कभी था ही नहीं। वो तुम्हारे साथ सिर्फ तब तक रहता जब तक तुम्हें रत्न मिलता, और उसके बाद तुम्हारे साथ छल करके वो तुमसे रत्न छीन लेता। कई मायने में देखा जाए तो वो तुम्हारे मित्रता के योग्य ही नहीं था, और इसीलिए वो तुम्हारे शोक के भी योग्य नहीं है। और वैसे भी जो मदद मैंने तुम्हारी की है उसके लिए तुम्हें मुझे धन्यवाद करना चाहिए रणधीर। अंश मेरा दोस्त था, मेरा भाई था, मेरी जान थी। वो बुरा इंसान नहीं था। एक बार नहीं 10 बार जान बचाई उसने मेरी। मैं भी उसे बचा लेता। उसकी नफरत, उसकी हैवानियत सब खत्म कर देता मैं, सब खत्म कर देता मैं। लेकिन तूने उसको मार दिया। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं छोड़ूंगा। ओह कम ऑन, और कितना ड्रामा। ये किस्सा यहीं पे खत्म करो। इसे मार के कहानी यहीं बंद कर दो। भेज दो इसे उसके दोस्त के पास। दोनों ऊपर एंजॉय करेंगे, खुश रहेंगे। वेट, एक्चुअली मैं खुद ही मार देती हूँ इसे। ये मुझे जीवित अवस्था में चाहिए। What? एक मिनट, अब ये कौन सा नया ट्विस्ट है? आपको ये जिंदा क्यों चाहिए? हमारे पास मौका है, अभी मार देना चाहिए। आप जानते नहीं है ये हमारे हैवान से भी कितना खतरनाक है। यस अश्वत्थामा, ये हमारा दुश्मन है, मार दो इसे। तुम्हारे और रत्न के बीच में सिर्फ यही प्रॉब्लम है। इतना इजी चांस तुम क्यों वेस्ट कर रहे हो? अश्वत्थामा, लिसन। चलो ले चलो इसे। मैं एक बात समझ नहीं पा रही हूँ। मैं इतनी सीरियस हूँ तुम्हारे लिए, हर एक बात मानती हूँ, इतना ट्रस्ट करती हूँ, लेकिन तुम मुझे अपनी प्लानिंग के बारे में कुछ नहीं बताते। क्या रीजन था रणधीर को ना मारने का? अगर मुझ पर विश्वास करती हो तो धैर्य रखो, वक्त आने पे सब कुछ बता दूंगा। कम ऑन दिशा, कहा ना वक्त आने पे बता दूंगा। ओके, तो सुनो। मानव जाति के इतिहास में रणधीर एक बहुत बड़ी और अहम भूमिका निभाने वाला है।
रणधीर यहाँ भी इतना इम्पोर्टेंट है? ऐसा क्या करने वाला है जो मैनकाइंड की हिस्ट्री का इतना इम्पोर्टेंट चैप्टर होगा? ये कौन सा नया सीक्रेट है? ब्रह्मास्त्र ही एक ऐसा अस्त्र था जो अश्वत्थामा को पराजित कर सकता था। अब वो भी हमारे पास नहीं रहा। रणधीर को ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब वो उनका बंदी है, हम उसे नहीं खो सकते। रणधीर ही हमारा एक अंतिम सहारा है जिससे हम उम्मीद कर सकते हैं। रणधीर को कुछ नहीं हो सकता, मैं उससे कुछ नहीं होने दूंगी। नहीं, तुम उनका सामना नहीं कर पाओगी और रणधीर भी अब बिना ब्रह्मास्त्र के दुर्बल होगा। रणधीर उनका सामना कर सकता है, वो कमजोर नहीं है। उसने ऐसी बहुत सी लड़ाइयां लड़ी है और उन लड़ाइयों को जीता भी है। आप देख लेना, वो इस लड़ाई को भी लड़ेगा और जीतेगा। बाबा, रणधीर के कारण हम सबका अंत होना निश्चित है। नहीं, बल्कि रणधीर ही पूरी मानव जाति के लिए एकमात्र उम्मीद है। वही है जो अश्वत्थामा को पराजित कर सकता है। उसका जन्म ही धर्म की रक्षा के लिए हुआ है। वो एक अवतार है, उसी के हाथों अश्वत्थामा की पराजय लिखी है। पर कैसे संभव होगा ये, और कब होगा ये? ये सब समय बताएगा। समय के पास सभी प्रश्नों के उत्तर हैं और सभी समस्याओं का समाधान भी। रणधीर की भूमिका इस युद्ध में महत्वपूर्ण है। वही हम सबकी रक्षा कर सकता है, इसलिए हमें उसकी सहायता करनी होगी। ब्रह्मास्त्र के बिना हमारे जीतने की आशा बहुत कम है, परंतु फिर भी हमें निरंतर प्रयास करना होगा। हमें रणधीर को बचाना ही होगा और अब हमें महायुद्ध की तैयारी आरंभ करनी होगी। ये युद्ध हमारे जीवन का अंतिम युद्ध हो सकता है। युद्ध आरंभ होने के बाद यह संभव है कि हमारे समक्ष मृत्यु के अलावा कोई विकल्प न बचे। इसलिए जो युद्ध में भाग नहीं लेना चाहता वो अभी छोड़कर जा सकते हैं। हम लड़ेंगे, हम लड़ेंगे, आखिरी सांस तक लड़ेंगे। रणधीर! 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 कहाँ चला गया रणधीर? पता नहीं उसे बंदी बनाकर कहाँ रखा है, किस हाल में होगा वो। उसे कुछ नहीं होने दूंगी मैं। रणधीर! 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 हे भगवान, वो जहाँ भी है उसका साथ देना।
बस। सर एक मिनट, हमें ना यहाँ से आगे से वो ब्रांच से ना ट्री के राइट लेना है। नहीं नहीं बाबा, अब और नहीं चल सकता मैं। अरे कल रात से चल रहे हैं हम, कभी लेफ्ट तो कभी राइट। थक गया हूँ यार। अब मेहनतारा ने ना मेरी बैंड बजा के रखी है, अब दौड़ा दौड़ा के पुट्ठा कर दिया है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। अच्छा, आप थक गए हो और तब क्यों नहीं थकते जब पूरी रात वो गोविंदा के गाने पे डांस वांस करते हो, शिगी बिगी करते हो, तब क्या होता है? शराब गोविंदा के गाने में और ये जंगल में कार्डियो में बहुत फर्क है। अरे तुम क्या जानो पैर का दर्द, और तुम्हें क्या, तुम तो किसी के भी पॉकेट में बैठकर चले जाते हो। अरे हाय मेरा पैर। ओके लिसन, आई एम सॉरी, ठीक है? देखो वो रणधीर सर की लोकेशन इधर आसपास ही बता दी, प्लीज थोड़ा सा कोऑपरेट करो, प्लीज प्लीज। हम इतना दूर आए ना, थोड़ी सी और प्लीज। अरे ओह रणधीर, ये तो जिया का ही गार्ड लग रहा है। यूनिफॉर्म तो उसने वैसे ही पहनी है। इसका मतलब रणधीर भी कहीं आसपास होगा। इस टेंट पर कड़ी नजर रखना, एक सेकंड के लिए भी नजर हटनी नहीं चाहिए। रणधीर जिया मैडम का सबसे बड़ा दुश्मन है, हर 5 मिनट में अंदर जाके चेक करना। बहुत चालाक है वो, किसी को भी चकना देकर कभी भी भाग सकता है, समझे? ध्यान रखना। अंकल, अगर हमें सर को बचाना है ना, तो पहले वो गार्ड को डिस्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, ठीक है? के अंकल, आप यहाँ? बेबी तुम, आप लोग यहाँ पहुंचे कैसे? कहाँ है रणधीर? वहाँ पे अंदर टेंट में। क्या तुमने रणधीर को देखा? क्या वो ठीक है? उसे चोट तो नहीं लगी? अरे हम अभी तो यहाँ आए। अब कैसे पहुंचेंगे हम उस टेंट में? सुनो, मैं गार्ड्स को हैंडल करता हूँ। के अंकल, मैं उन्हें डिस्ट्रैक्ट करूंगा और तुम रणधीर को जाके फ्री करना, ओके? चलो। संभल के अंकल। अरे अच्छा हुआ आप मिल गए। अब हाँ सर, आप यहाँ? वो जिया ने बुलाया था, कह रही थी कि बहुत अच्छी जगह है पिकनिक के लिए। जी सर। अब उसकी बात तो टाल नहीं सकता। वैसे बाकी सबका है, साइट सीइंग के लिए गए क्या? बिल्कुल सर। सर क्या हुआ सर? पेट में दर्द हो रहा है तेज। सर मैं फर्स्ट एड किट लेके आता हूँ, शायद उसमें कोई दवाई हो। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं। ये अलग टाइप की बीमारी है। हाँ, ये हाथ पैर दबाने से ठीक हो जाती है। बस 5 मिनट आपको दबाना है। अमृता, बेबी, तुम दोनों यहाँ? वो जब मैं लंदन गया था नयनतारा के साथ। हाँ सर, हाँ। ये बीमारी तब से शुरू हुई है सर। और सिर्फ हाथ पैर दबाने से ही ठीक होती है। हाथ पैर दबाइए ना। यस सर। अच्छे से दबाओ वरना मेरी मौत हो जाएगी। सर। और इसके जिम्मेदार तुम हो गए। तुम लोग यहाँ? रणधीर, तुम ठीक हो? तुम्हें चोट तो नहीं आई ना? मैं ठीक हूँ जान। बेबी, तू यहाँ कैसे आया? सर, मैंने वो जिया का लोकेशन ट्रैक किया, तो मुझे तो पता ही था कि आप वो जिया का पीछे जो आप लोग आगे पीछे हो गए तो आप मिल गए। एक बात तो तय है रणधीर, मैं तुम्हारे बिना ना 1 मिनट भी नहीं रह सकती। तुम एक पल भी मेरी नजरों से दूर होते हो ना, तो मुझे डर लगता है। मुझे लगता है कुछ हो जाएगा तुम्हें।
आई लव यू लॉट मेरी जान। एक बात कहूं? कहो। इसका जवाब मुझे हाँ में चाहिए। बस बहुत हो गया ये लड़ाई झगड़ा, हैवान अश्वत्थामा रत्न। एक नॉर्मल जिंदगी मांगना क्या इतना मुश्किल है? मतलब मैं हर वक्त डरती रहूं कि तुम्हें कुछ हो ना जाए, मैं तुम्हें खो ना दूं। मुझे ना एक बहुत स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन आ रही है। मेरी गट फीलिंग है कि ये लड़ाई या ये अटैक सब खत्म हो जाएंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्द मैं अपने डैड के सपने को भी पूरा कर दूंगा। अब सिर्फ दो ही रिजल्ट हो सकते हैं, या तो हम जीतेंगे या तो हार जाएंगे। हारेंगे मतलब पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी? तीसरा और कोई ऑप्शन नहीं है अमृता। नो वे। हम हारेंगे नहीं, हम लड़ेंगे और हम जीतेंगे। सच्चा प्यार कभी नहीं हारता। यार लव बर्ड्स बाद में रोमांस करना ना, क्या करूं? तो टाइम लेके काम किया करो ना। हाँ लिसन, मरना है तो कम से कम अश्वत्थामा से तुम्हारे स्टूपिड गार्ड के हाथ तो थोड़ी मरना है यार। अब मैं बेबी को कैसे समझाऊं कि जब भी तुम मेरे सामने होती हो ना तो मुझे रोमांस करने से कोई नहीं रुक सकता। अब मत समझाओ, चलो। केके अंकल कब से गार्ड्स को रोककर खड़े? व्हाट? केके अंकल? लोग गार्ड्स को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं लेकिन ज्यादा देर तक नहीं कर पाएंगे। प्लीज प्लीज लेट्स गो। चलो लेट्स गो। एक मिनट अमृता, सबसे पहले हमें अश्वत्थामा से वो ब्रह्मास्त्र वापस लेना होगा, फिर हम उससे जीत सकेंगे। ओके चलो। लगता है इसके अंदर ही होना चाहिए। ये तो खाली है, या तो कुछ भी नहीं है। ए! बता अश्वत्थामा कहाँ है? वो लोग घाटी पर अटैक के लिए निकल चुके हैं। माय गॉड, अब कहाँ ढूंढेंगे अश्वत्थामा को, उस ब्रह्मास्त्र को? रणधीर, हमें वहां जाना चाहिए जहां पर घाटी के रक्षक और अश्वत्थामा के बीच लड़ाई होने वाली है। वो अंश किधर है? हाँ आपके साथ ही थे ना अंश? सर आई फील वो मदद कर सकता है वो अश्वत्थामा से लड़ने में। जब वो मेरी हेल्प कर रहा था तो अश्वत्थामा ने उस पर अटैक किया और वो खाई में गिर गया। What? मतलब वो मर गया? हेमान इज डेड? अंश मर गया? पता नहीं, आई रियली डोंट नो। वो खाई में जरूर गिरा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो सोल्यूशन मैंने उसकी बॉडी के अंदर डाला है वो उसे इतनी आसानी से मरने नहीं देगा। बट आई एम नॉट श्योर। हाँ, आई जस्ट होप वो ठीक हो। रणधीर, हमें चलना चाहिए। हाँ। दी, हम लोग ये लड़ाई क्यों कर रहे हैं? क्या मिलेगा किसी को? दी बैठ के बात भी तो कर सकते हैं ना, लाइक अ डी। और दी, एक रत्न के लिए हम अपनी लाइफ डेंजर में क्यों डाल रहे हैं? दी, मुझे लगता है वी शुड गो। हमें यहाँ से जाना चाहिए दी। और आई गेट इट दी, मेरे को एक जरूरी मैसेज करना है, मैं अभी जाके आता हूँ। तुम्हें और अर्जेंट काम, आज तक तुमने लाइफ में कुछ नहीं किया और आज अर्जेंट काम आ गया। डोंट मेस विद मी चेतन, चुपचाप यहीं पे खड़े रहो। मेरा एक तीर तुम्हारे सैकड़ों तीरों से अधिक शक्तिशाली है। तुम मुझसे लड़ाई तो कर रहे हो, परंतु इसका परिणाम पहले से लिखा जा चुका है। युगों से, वर्षों से तुमने मेरा रत्न मुझसे छिपाकर रखा, क्योंकि तुम जानते थे कि तुम में मुझसे लड़ने की शक्ति नहीं है। परंतु आज मेरे जीवन की सबसे बड़ी प्रतीक्षा और तुम्हारी चिंता का अंत होगा। मेरा रत्न मैं आज लेकर रहूंगा। क्या हो रहा है रणधीर? इस वैली का कोई भी वॉरियर नहीं बचेगा। अश्वत्थामा से जीतने का कोई चांस नहीं है। अब कोई मेरे के लिए अश्वत्थामा को उस रत्न तक पहुंचने से रोक सकता है?
तुम्हें सच में लगता है कि हम इस पर भरोसा कर सकते हैं? अमृता क्या हो गया तुम्हें? तुम अपने दोस्त को भूल चुकी हो क्या? वो मुझसे कितनी भी नफरत कर ले, लेकिन वो तुमसे नफरत नहीं कर सकता। पूरी दुनिया से लड़ सकता है वो तुम्हारे लिए। मुझे कैसे भी अश्वत्थामा को रोकना है, जिया के चक्रव्यूह को खत्म करना है। उसके लिए मुझे अंश की हेल्प चाहिए। अमृता, ठहरो। युद्ध में सेना की नहीं, सेनापति या राजा की पराजय होती है। मैं नहीं चाहता कि मैं अपनी सेना का जीवन दांव पे लगाऊं। मेरे पास एक प्रस्ताव है। ये युद्ध तुम्हारे और मेरे बीच होगा। मैं नहीं चाहता इन घाटी के रक्षकों की जान जाए। हम दोनों में से जो विजयी होगा वो एक नया इतिहास लिखेगा। मुझे कोई आपत्ति नहीं है, एक को मारना पड़े या सैकड़ों को। मुझे केवल मेरा रत्न चाहिए। Oh my God. रणधीर, गुरुदेव ने अपनी पूरी लाइफ उस रत्न को बचाने की कोशिश की और मैं उन्हें ही नहीं बचा पाया। मैंने झूठ कहा था। मैं इस घाटी के किसी भी रक्षक को जीवित नहीं छोड़ूंगा। मैं ब्रह्मास्त्र का उपयोग करूंगा और इस घाटी का विनाश कर दूंगा। अमृता, हमें बाकियों को बचाना होगा। चलो। अब मुझे रोकने वाला कोई नहीं बचा। मेरे और मेरे रत्न के बीच में अब कोई नहीं आ सकता। कोई नहीं आ सकता। बाबा, बाबा, गुरुदेव, उठिए, उठिए। रणधीर, अब इस संसार की सुरक्षा और जीवन तुम्हारे हाथों में है। तुम ही अश्वत्थामा और संसार को विनाश से रोक सकते हो। तुम विशिष्ट हो, गुणी हो, सब मानवों में सर्वोत्तम हो।
तुम इस युग के पुरुषोत्तम हो। इस युग में तुम्हारा जन्म इसीलिए हुआ है ताकि तुम अश्वत्थामा से संसार को बचा सको। रत्न की सुरक्षा अब तुम्हारा दायित्व है। गुरुदेव, मेरा ये मैं कैसे कर सकता हूँ? ये पूरी दुनिया को मैं कैसे बचा सकता हूँ? सिर्फ तुम ही बचा सकते हो। लेकिन गुरुदेव बताइए ना, मैं कैसे? और वो ब्रह्मास्त्र मेरे हाथ में कैसे आ गया? मुझे कुछ क्यों नहीं हुआ? बताइए गुरुदेव। तुम एक बात ध्यान से सुनो, अश्वत्थामा को उसके रत्न तक मत पहुंचने देना। हाँ, यही तुम्हारा कर्म और धर्म है, और तुम्हारा भाग्य भी। गुरु, रणधीर, ये बाबा क्या कह रहे थे? कौन सा कर्म, क्या धर्म, तुम्हारा भाग्य? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तुम अश्वत्थामा से दुनिया को कैसे बचाओगे? पता नहीं अमृता, मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। खैर, अभी ये सब सोचने का टाइम नहीं है। हमें कैसे भी अश्वत्थामा को रोकना होगा। वो रत्न के पास पहुंचे उससे पहले हमें पहुंचना होगा। चलो। मेरा रत्न, वो देखो, मेरा रत्न। सबसे ज्यादा खूबसूरत मेरा रत्न, जो सदियों पहले मुझसे छीन लिया गया था। मैं आ रहा हूं। वाह, मैंने जितना सोचा था ये उससे भी ज्यादा ब्यूटीफुल है। अश्वत्थामा! लिसन, हमें रणधीर के बारे में अलर्ट रहना है। वो कभी भी यहाँ पे आ सकता है और प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। पता है ना उसके बारे में? चलो। आखिरकार अश्वत्थामा को उसका रत्न मिल ही गया, जो वो सदियों से ढूंढ रहा था। बहुत खुश हूं मैं। ये मैडम कहाँ चली गई? कहीं रत्न के बारे में जान के कोई प्लानिंग तो नहीं करने गई? नहीं, मैं उससे इस बार कुछ नहीं करने दूंगी। दी, अश्वत्थामा को तो रत्न मिल गया, हमें कब मिलेगा? इस रत्न के चक्कर में ना मेरा 5 किलो वेट कम हो गया। दी, आप प्लीज उससे जल्दी रत्न लीजिए ताकि मैं हॉलीडेज पे जाऊं। दी, चिल करना दी मुझे। अब वापस जाके चिल तो करेंगे, लेकिन उसके लिए एक तरीका ढूंढना पड़ेगा। अभी रत्न सामने आ गया है, लेकिन उसे पाना बहुत मुश्किल है। बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। पहले तो वो दिशा, अश्वत्थामा और वो रत्न से उसे दूर रखना है। अश्वत्थामा और वो रत्न दोनों मेरे हैं। सीरियसली? तुम्हें सच में ऐसा लगता है? वैसे तुम दिन में सपने देख रही हो। अश्वत्थामा को उसका रत्न मिल चुका है। उसे जो चाहिए था वो उसे मिल चुका है। अब और कोई मैटर नहीं करता। तो अच्छा होगा तुम उसे भूल जाओ। वाह, अगर इनसिक्योर लोगों का कोई कंपटीशन होता ना तो तुम उसमें फर्स्ट आती। मेरा दिल ना स्टील का है बेब, ये कभी नहीं टूट सकता। तुम अपनी टेंशन ले लो। अगर मैं अश्वत्थामा के लिए कुछ नहीं हूँ तो तुम भी उसकी लाइफ में एक बिग जीरो हो। आई डोंट नो बट आई थिंक तुम मरने वाली हो। जिया और दिशा एक दूसरे से नफरत करते हैं, एक दूसरे के दुश्मन हैं। इन दोनों के बीच में अगर हम कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करते हैं और हम उसका फायदा उठाएं, तब जाकर हम अश्वत्थामा तक पहुंच सकते हैं इनके जरिए। You're right. मेरे पास एक प्लान है अमृता। तुम एक काम करो, इनविजिबल ये क्लोक पहन लो। इसे कोई तुम्हें देख नहीं पाएगा। इन रेड ग्लासेस से मैं तुम्हें देख सकता हूँ। लेकिन मुझे करना क्या है? मेरी बात ध्यान से सुनो।
दी मुझे बहुत भूख लग रही है। चलो ना हम लोग टेंट में चलते हैं, कुछ खाकर वापस आ जाएंगे। हद होती है, तुम अपनी लिमिट क्रॉस कर रही हो। हाउ डेयर यू! पहले तुमने मुझे मारा और इसलिए मैंने तुम्हें मारा। ये चीप हरकतें बंद करो। चीप और मैं, यू ब्लडी, तुमने हाथ कैसे लगाया मुझे? लिसन, मेरे पास ना इतना टाइम और एनर्जी नहीं है वेस्ट करने के लिए। गो टू हेल। मुझे भूख लग रही है। हद होती है यार, सारी लिमिट क्रॉस कर दी तुमने। What is wrong? You, I'll kill you. मारना तब जब खुद बचोगी। छोड़ो मुझे। दिशा 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 छोड़ो उसे। आज मेरी सदियों की पीड़ा तपस्या समान प्रतीक्षा का अंत हुआ। मेरा रत्न मुझे मिल गया। अमृता, ये रत्न लो और इसे सेफ रखो। जाओ यहाँ से। तुम्हें छोड़कर मैं नहीं चाह रही। अमृता, आर्ग्यू करने का टाइम नहीं है। ये रत्न सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तुम इसे लेकर जाओ। नहीं अमृता, जाओ यहाँ से प्लीज, गो। मेरी खुशी जो मुझे सबसे ज्यादा प्रिय थी, उसे तुमने बहुत हो गया, बहुत रोक लिया अपने आप को। अब तुम यहां से जीवित नहीं लौटोगे। प्लीज छोड़ो छोड़ो छोड़ो, अरे छोड़ो। कम ऑन गाइस। You stupid, तुम भी कुछ जोकर से कम नहीं हो। Bloody idiot. दी मुझे भूख लग रही है, प्लीज चलते हैं। अंकल, अरे तुम नंदी और हमें छोड़कर कहाँ चली गई थी? मुझे कितनी टेंशन हो गई थी। अंकल मेरी बात ध्यान से सुनो। इस रत्न को अपनी जान से भी ज्यादा संभाल कर रखिए। यही है वो अश्वत्थामा का रत्न जिसके सब पीछे पड़े हुए हैं। किसी को पता नहीं चलना चाहिए ये रत्न आपके पास है, समझे? अश्वत्थामा का रत्न मैं रखूंगा। हाँ। कितना ब्यूटीफुल है यार। हाँ, इसका कट, इसका ब्रिलियंस तो किसी भी डायमंड को मात दे दे। शट अप बेबी। और इसका ध्यान तुम भी रखोगे, ठीक है अंकल? मैं रणधीर के पास जा रही हूँ। वो अश्वत्थामा के पास है, पता नहीं उसके साथ वहां पर क्या हो रहा है। जैसे कि मैंने कहा, इस रत्न को अपनी जान से भी ज्यादा संभाल कर रखेंगे आप। इज दैट क्लियर? किसी के हाथ पे नहीं पड़ना चाहिए ये रत्न। मैं आती हूँ। ऑलराइट? अंश, तुम ठीक हो? रणधीर और मैं बहुत परेशान थे। हमें लगा कि मैं मर गया। मुझे कुछ नहीं हुआ अमृता, मैं ठीक हूँ। रणधीर कहाँ है? रणधीर अश्वत्थामा के साथ है। उसे अकेले रुकने की कोशिश कर रहा है। पता नहीं किस साल में क्या हो रहा है उसके साथ। मैं वहां पर जा रही हूँ। एक सेकंड अमृता, अगर वो लोग वहां पे लड़ भी रहे हैं तो तुम अकेले क्या करोगे? एक काम करते हैं, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। चलो। तुम? मैम नहीं है मैम, अंश के साथ बिल्कुल मत जाना। ये मैम, हम जानते नहीं कितना धोखेबाज इंसान है। ये हमारी हेल्प करने के बदले ना उल्टा रणधीर सर को और हार्म करेगा। मैम मैम प्लीज इसके साथ बिल्कुल मत जाना। देखो अमृता, मैं और रणधीर, हमारे आपस में जो भी, वो हमारी आपस की लड़ाई है। कोई तीसरा उसमें आए तो ये इट्स नॉट पॉसिबल। और वैसे भी हम दोनों ने डिसाइड किया था कि हम अश्वत्थामा को मिलके हराएंगे। तो ट्रस्ट मी, लेट्स गो। तुम सच बोल रहे हो? यार तुम है ना अपनी बकवास बंद करो। मैम ये नॉनसेंस बातें कर रहा है, हम जानते हैं इसे। मैम मैम प्लीज इसके साथ मत जाना, ठीक है? सिर्फ अंश की बात पर विश्वास नहीं कर रही मैं बेबी। मैंने गुरुदेव के आईने में भी देखा था, अंश और रणधीर अश्वत्थामा से साथ में लड़ रहे थे। यार मैम मैं कह रहा हूँ उसके ऊपर प्लीज भरोसा मत करो। अमृता, हमारे पास टाइम नहीं है ये सब सोचने का।
हमें रणधीर को ढूंढना है, चलो लेट्स गो। यस लेट्स गो। चलो। वो रत्न मुझे वापस लौटा दे। किसी भी प्रकार का विलंब तुम्हारे जीवन के लिए हानिकारक सिद्ध होगा। बुलाओ उसे। ना ही अमृता वापस आएगी और ना ही आपको आपका रत्न वापस मिलेगा। अगर उस रत्न को सेफ रखने के लिए मेरी जान भी चली गई ना, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। इट विल बी वर्थ इट। आपको आपका रत्न कभी वापस नहीं मिलेगा। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी पत्नी के पीछे जाके अपना रत्न वापस नहीं ले सकता? मैं तो केवल इतना चाहता था कि तुम्हें सरल मृत्यु दूं। वो रत्न मेरा है, उस पर मेरा अधिकार है। तुम मुझे उससे दूर नहीं कर सकते। अगर आपका अधिकार है तो कृष्ण भगवान ने वो रत्न आपसे क्यों छीन लिया? क्यों कृष्ण भगवान ये नहीं चाहते थे कि वो रत्न कभी आपके पास आए? क्या रीजन था इसके पीछे? तुम जानते ही कितना हो कृष्ण के बारे में। तुम भी आंख बंद करके उन पर विश्वास कर रहे हो जैसे पूरा संसार करता है। तुम्हें क्या पता वो है भी या नहीं, या कभी हुआ करते थे भी कि नहीं? अगर बुराई है तो अच्छाई भी है। अच्छाई का धर्म है कि बुराई को वो खत्म कर दे। अगर अश्वत्थामा है तो भगवान कृष्ण भी है। घृणा करता हूं मैं, घृणा करता हूं अच्छाई से और उन लोगों से जो धर्म की बातें करते हैं। अच्छाई हमेशा बुराई के पिंजरे में होती है, जैसे कि तू है, जो धर्म की भीख मांगते हैं, धर्म के सपने देखते हैं, जैसे कि तुम। कोई परम अवतार श्री कृष्ण तुम्हें बचाने नहीं आएंगे, कोई नहीं आएगा। वैसे वो मानचित्र देकर मेरे रत्न तक पहुंचने में तुमने मेरी काफी सहायता की है, परंतु अब तुम मेरे जीवन की सबसे बड़ी बाधा बन चुके हो। मेरे रत्न को मुझसे दूर करके मैं तुम्हें मारना तो चाहता हूं, परंतु मार नहीं सकता। मुझे तुम्हारी आवश्यकता है। तुम्हें जीवित रखना मेरी मजबूरी है, परंतु अब मैं तुम्हारे हाथ पैर काट के तुम्हें अपाहिज कर दूंगा। तुम जीवित तो रहोगे, परंतु हमेशा दूसरों पे निर्भर रहना होगा। अंश, मुझे रणधीर को लेकर बहुत टेंशन हो रही है, पर जाने दो। कुछ गलत नहीं होगा। मैं कुछ भी गलत नहीं सोचूंगी। वो ठीक है, उसे कुछ नहीं हुआ। अमृता, अश्वत्थामा, तुमने तो कहा था कि तुम रणधीर को नहीं मार सकते। मैं इसे मार तो नहीं सकता, पर इसके हाथ पैर काट के इसे अपाहिज तो बना ही सकता हूं। हे कृष्णा, हे भगवान, आई एम सॉरी। मैं रत्न को प्रोटेक्ट करने में, इस दुनिया को बचाने में फेल हो गया, पर आप कभी फेल नहीं हुए हो और ना हो सकते हो। आपने खुद गीता उपदेश में कहा था, प्रॉमिस किया था कि जब जब धर्म का विनाश होगा और धरती पर पाप बढ़ेगा, तब तब आप किसी न किसी रूप में आएंगे और धर्म की फिर से स्थापना करोगे। आज आपको आना होगा। आपको एक बार फिर धरती पर आकर धर्म की रक्षा करनी होगी। प्लीज कुछ कीजिए। अगर अश्वत्थामा के हाथ वो रत्न आ गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। प्लीज कृष्णा, प्लीज प्लीज कुछ करो।
ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? ये बड़ा ही असाधारण सा तूफान था। रणधीर कहाँ है? रणधीर कहाँ है? कहाँ गया वो? और ये कौन सी जगह है? ये कहाँ पहुँच गए हम? What the hell is happening? मुझे मेरे रत्न तक पहुंचना है। मैं पहुंचूंगा कैसे? हम यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढना होगा पहले। दी हम कहाँ गए दी? मुझे बहुत डर लग रहा है दी। I don't want to die दी, प्लीज कुछ करो। ये कौन सी जगह है? हमें यहाँ से निकलना चाहिए, पहले रास्ता ढूंढना चाहिए, चलो। भगवान